नाज़रीन इकराम, ज़िंदगी में चलते फिरते बाज़ दफ़ा इंसान को ऐसा जुमला कह देता है जो दूसरे की ज़िंदगी बदल के रख देता है। ये दास्तान सऊदी अरब की है। वहाँ के एक मुसन्नफ़ हैं, मशहूर मुसन्नफ़ हैं, उन्होंने अरबी में किताब लिखी है और ये वाक़या उसमें दर्ज किया है। और ये वाक़या दारुस्सलाम की एक बड़ी खूबसूरत किताब है, दुआओं की कबूलियत के वाक़यात, उसमें इस दुआ को दारुस्सलाम ने भी शामिल किया है। वाक़या यूँ है कि एक शख्स था, उसकी ड्यूटी रोड पर लगी थी। ये जो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जगह पर रोड पर लोग टैक्स लेने के लिए ट्रांसपोर्ट का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, उनसे पैसे काटने वाले बैठे होते हैं, टोल टैक्स पर बैठे होते हैं। तो ऐसी ही उसकी ड्यूटी थी और तबीयत उसकी इंतहाई दुनियावी थी। पैसे की वो पूजा करता था, पैसे को खुदा समझता था, पैसे के आगे उसकी कोई चीज़ ही नहीं था, जमा कर रहा था पैसे, और इसके अलावा उसका कोई दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। अब एक दिन बैठा था कि कोई गाड़ी वाला, कोई कार वाला आया, तो इसने उसे कहा कि हिसाब, अरबी में कहा हिसाब, यानी अपना पैसा दो और हिसाब चुकाओ जो बनता है तुम्हारा। तो बेख्तियार उसके मुंह से निकल गया मुस्कुराते हुए कि हिसाब यौमुल हिसाब, हिसाब यौमुल हिसाब। अब ये अरबी शख्स था, उसने भी अरबी में कहा। उसका कहने का मतलब ये था कि हिसाब तो क़यामत के दिन होगा, ये क्या हिसाब है, और जो हिसाब वहाँ होना, असल हिसाब तो वो है, वो यौमुल हिसाब का हिसाब है। तो ये जब जुमला कहा तो उसके बाद खैर उसने उसको पैसे दिए और दे के चला गया। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था, और अल्लाह जब किसी की हदायत का ज़रिया बना ले और बात करने वाला कोई आमिल शख्स हो तो उसके बाद की तासीर का तीर फिर दिलों में तराजू होता है और ज़िंदगियाँ बदलता है। अब ये जुमला उसके दिल में खुब गया, दिमाग में चुभने लगा, हिसाब यौमुल हिसाब, हिसाब यौमुल हिसाब। क़यामत उसके सामने खड़ी होगी और उसे तो यूँ लगा जैसे वो अल्लाह के सामने खड़ा है और उसका दामन खाली है, क्या हिसाब अल्लाह को देगा। नाज़रीन, उसके बाद उसने क्या किया, इस बंदे को तो कोई पता नहीं, है चला गया, लेकिन इसका चेहरा उसके ज़हन में था, क्योंकि ये जुमला ऐसा कहा गया था जो उसके दिल में लगा था। अब ये एक दिन किसी जगह मस्जिद में गया तो यकायक एक बंदा दौड़ता हुआ इसकी तरफ आया, जिसके चेहरे पे नूर और जिसकी दाढ़ी माशाल्लाह और मसनून चेहरा और माथे पे मेहराब, यानी उसके खदोखाल नेकी पर दलालत करते थे। तो वो इससे आके मिला और मिलते ही कहने लगा, तुमने मुझे पहचाना? इस बेचारे ने गौर किया, उसने कहा नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। कहने लगे, तुम्हें पहचाना नहीं है, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उसने कहा, कैसे ज़िंदगी बदल दी? कहने लगा, उस दिन तुम जो जुमला कह के गए थे ना कि हिसाब यौमुल हिसाब, उस पर मैंने गौर किया और फिर मैंने वो अल्लाह से तौबा की है, फिर मैंने ऐसी अपनी ज़िंदगी बदली है और फिर मैंने नेकी करना शुरू कर दी है कि यहाँ का हिसाब तो चंद रुपए है, वहाँ का हिसाब कैसे देंगे जो पूरी ज़िंदगी का हिसाब है। चुनांचे उस दिन के बाद मुझे अल्लाह ने वो बरकत अता फरमाई है, वो नेकी अता फरमाई है कि अपने दर, अपने घर पे आने की तौफीक दे दी है। अब मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैंने तवक्कुल इख्तियार कर लिया है, मैंने तकवा इख्तियार कर लिया है, और अब मैं इंशाअल्लाह उस हिसाब की तैयारी करने लगा हूं। तो मैंने कहना आज आपसे यह है कि आप गाड़ी में गुजर रहे हो, टूल टैक्स पे हो, कहीं भी हो, कोई अच्छा जुमला, कभी अच्छा जुमला ना, बड़े बड़े उलमा और स्कॉलर्स और अल्लामा जो लोग होते हैं, उनकी घंटे घंटे की तकरीरों और वाज से ज़्यादा असर कर जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे जुमले, खूबसूरत जुमले, नमाज पढ़ा करो, हुस्न अखलाक इख्तियार करो, इस तरह के जुमले कहना सीखें। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अल्फाज से किसी की ज़िंदगी बदल जाएगी और उसकी ज़िंदगी का सारा सवाब या अल्लाह आपको भी देगा। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि जो शख्स किसी की खैर की तरफ रहनुमाई करता है, उसका सवाब उसे तो मिलता ही मिलता है, जो नेकी करता है वो सारे का सारा सवाब बदली हुई ज़िंदगी का इस नेकी की दलालत करने वाले को भी मिलता है। अल्लाह करे कि हम हुस्न अखलाक इख्तियार करें और नबवी दावत का लबो लहजा इख्तियार करते हुए इस्लाही बात करने की कोशिश करें।